अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर एक बड़ा कदम उठाया गया है। एलबामा स्टेट में एक नया कानून पास किया गया है जो ये कहता है कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति को स्टेट में लाया जाता है जो यूएस में इल्लीगल तरीके से रह रहा है तो उसे बड़ा अपराध माना जाएगा। मतलब अब सिर्फ किसी को गाड़ी से अस्पताल ले जाना भी अपराध बन सकता है अगर वो शख्स अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट है। तो ये कानून सिर्फ एलबामा में ही नहीं बल्कि फ्लोरिडा, टेक्सास और टेनेसी जैसे कई स्टेट्स में लाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही हैं डोनाल्ड ट्रंप की इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से। तो आज हम आपको इस वीडियो में ये जो नया कानून है एलबामा में लाया गया है उसके बारे में बताएंगे और बताएंगे कि ये कैसे इमिग्रेंट्स को टारगेट कर रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एप। दरअसल एलबामा के नए कानून के अनुसार अगर आप किसी को जानबूझकर स्टेट में लाते हैं, उस व्यक्ति को जो इल्लीगल तरीके से अमेरिका में है, तो आपको जेल की सजा हो सकती है और भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हालांकि इसमें कुछ छूट दी गई है, जैसे कि डॉक्टर, टीचर, लॉयर या फिर जो धार्मिक संस्थाएं हैं वो अगर गैर व्यावसायिक कारणों से मदद कर रही हैं तो उन्हें छूट है। पुलिस को अब ये जांचने का अधिकार मिलेगा कि गिरफ्तारी के वक्त कोई इंसान अमेरिका में वैलिड रूप से रह रहा था या फिर नहीं। ये कानून अभी गवर्नर के पास साइन होने के लिए गया है। अगर 10 दिन में साइन नहीं हुआ तो पॉकेट वीटो से कानून बन ही नहीं पाएगा। इस कानून में सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो बॉर्डर पार कर चुके हैं और अनडॉक्यूमेंटेड इमिग्रेंट्स हैं, या फिर इसके अलावा ऐसे लोग जो उनकी मदद कर रहे हैं, उनके फैमिली मेंबर हैं, दोस्त हैं या फिर सोशल वर्कर हैं, उन सभी पर असर पड़ने वाला है। सोचिए, एक भारतीय अमेरिकी शख्स ने बताया कि वो अपनी प्रेग्नेंट फैमिली मेंबर को जॉर्जिया के एक अस्पताल में ले गया। क्यों? क्योंकि उनके शहर में मैटरनिटी वार्ड ही नहीं है। अब नए कानून के तहत ऐसा करना भी क्राइम हो सकता है। उनका सवाल सीधा है कि अगर मेरे सामने कोई मर रहा है तो मैं उसे हॉस्पिटल नहीं ले जाऊं तो क्या मैं इंसान हूं? दरअसल अमेरिका में पहले से ही एक फेडरल लॉ मौजूद है और ये लॉ कहता है कि कोई भी अगर अनडॉक्यूमेंटेड इंसान को जानबूझकर ट्रांसपोर्ट करता है तो वो अपराध है। लेकिन वो कानून सिर्फ बड़ी तस्करी या फिर बॉर्डर क्रॉसिंग जैसे मामलों में ही लागू होता था। अब जो स्टेट गवर्नमेंट है, खासकर रिपब्लिकन वाले, वो उस कानून को अपने हिसाब से सख्त बना रहे हैं। फ्लोरिडा, टेक्सास और अब एलबामा ने भी इस फेडरल लॉ के ऊपर अपना स्टेट लेवल क्राइम जोड़ दिया है। कुछ मामलों में कोर्ट ने रोक लगाई है, जैसे फ्लोरिडा में कोर्ट ने कहा है कि फेडरल कानून के ऊपर ऐसा कानून बनाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये सारी चीजें डोनाल्ड ट्रंप की पुरानी पॉलिसी की तरह ही है जिसमें उन्होंने सख्त इमिग्रेशन कानूनों की बात की थी। अब जब 2025 में वो फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उसके बाद से ही ट्रंप ने इमिग्रेशन की सख्त नीतियों को लागू करना शुरू कर दिया है। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका में बच्चों को जन्म के आधार पर मिलने वाली जो नागरिकता है, यानी कि जो बर्थ राइट सिटीजनशिप है, वो बंद होनी चाहिए। ट्रंप के अनुसार ये सिस्टम गुलामों के बच्चों के लिए था, ना कि इल्लीगल इमिग्रेंट्स के लिए। इसीलिए अब जो रिपब्लिकन स्टेट हैं उन्हीं के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। डेमोक्रेट्स और सोशल एक्टिविस्ट इस कानून की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये कानून बहुत ज्यादा ब्रॉड है, इसमें बेकसूर लोगों को सजा मिल सकती है जो बस किसी की मदद कर रहे हों। इसका सबसे बड़ा नुकसान ग्रामीण इलाकों में रहने वाले इमिग्रेंट्स पर होगा जिनके पास मेडिकल और कानून की सुविधाएं पहले से ही कम है। एक वकील का कहना है कि पहले ऐसे मामलों में फेडरल लॉ लागू नहीं होता था, लेकिन अब जब से ट्रंप की सरकार आई है तो नियमों को बदला जा रहा है, इमिग्रेशन पॉलिसीज को सख्त किया जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि जो अमेरिका में इमिग्रेशन को लेकर सख्ती चल रही है, आखिर उसकी असली तस्वीर क्या है। इन सब के बीच सवाल ये है कि क्या जो लोग अमेरिका में रह रहे हैं क्या वो हमेशा डर के ही रहेंगे? आप जो भी मानते हैं इस बारे में कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग एनबीटी टेक एप।